गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में कैटेलाइसिस। कैटेलिस्ट का क्या यूज होता है, ठीक है। तो कैटेलिस्ट क्या है? दोज केमिकल सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन एडेड स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जब किसी सब्सटेंस का, वैसा सब्सटेंस जिसका कुछ अमाउंट डालने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाए, चेंज होने का मतलब इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए, तो उसको बोला जाता है कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट जो होता है चेंज करने का मतलब इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है। तो अब हम लोग उसको पढ़ेंगे पॉजिटिव कैटेलिस्ट के रूप में, नेगेटिव कैटेलिस्ट के रूप में, ठीक है। तो अभी पहले देख लेते हैं कौन चेंज करता है। जैसे KClO3 को ऐसे हीट करते हैं 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो डिसोसिएट होता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। लेकिन जैसे उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड डालते हैं, ऐड करते हैं, तुरंत वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है 270 या 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर होने लगता है, ठीक है। और ऐसे क्लोरोफॉर्म एयर के साथ फास्टली रिएक्शन करता है। लेकिन जब उसमें स्मॉल अमाउंट अल्कोहल ऐड कर देते हैं तो रिएक्शन स्लो हो जाता है। तो कुछ जो होता है सब्सटेंस रिएक्शन रेट को डिक्रीज करता है, कुछ सब्सटेंस जो है रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैटेलिस्ट। तो क्या हो गया, अब देखिए कैटेलिस्ट किसको कहेंगे। कैटेलिस्ट इज ए सब्सटेंस small amount of which change, increase or decrease the rate of reaction is called catalyst। एग्जाम्पल में जैसे लिए KClO3, ऐसे अगर नहीं देंगे इसमें कैटेलिस्ट तो ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिसोसिएट होगा लेकिन हाई टेम्परेचर पर डिसोसिएट होता है। लेकिन जैसे स्मॉल अमाउंट MnO2 डाल देते हैं तो ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिसोसिएट होने लगता है, ठीक है। तो डिसोसिएशन ऑफ KClO3 विदाउट कैटेलिस्ट बिकम्स एट हाई टेम्परेचर, बट व्हेन एडेड स्मॉल अमाउंट ऑफ MnO2 डिसोसिएशन अकर्स एट 270 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, MnO2 के कारण इंक्रीज कर गया रेट ऑफ रिएक्शन। उसी तरह उधर देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ऐसे अल्कोहल नहीं डालेंगे तो वो फास्ट रिएक्शन करता है। लेकिन जैसे क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीजन डालते हैं तो ये कहलाता है फॉस्जिन गैस। इसको क्या कहता है, फॉस्जिन गैस, ठीक है। फॉस्जिन गैस बनाता है और HCl। तो ऑक्सीडेशन जैसे डालेंगे उसमें अल्कोहल तो वो रिएक्शन रेट को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैटेलिस्ट। तो उसमें पढ़ेंगे ये पॉजिटिव कैटेलिस्ट होगा, वो निगेटिव कैटेलिस्ट के रूप में होगा, ठीक है। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव कैटेलिस्ट। those substance which increase the rate of reaction is called positive catalyst। those substance which increase the rate of reaction is called positive catalyst। तो पॉजिटिव कैटेलिस्ट में जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 करते हैं, तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 करते हैं, प्रेजेंस ऑफ PT कोलाइडल फॉर्म में रहता है, तो उसका PT कोलाइडल लिख दीजिए। ये सब ऑब्जेक्टिव में कभी सेट कर सकता है, कोलाइडल फॉर्म में रहता है, ठीक है। PT कोलाइडल के प्रेजेंस में करता है तो ये H2O और O2 ये रिएक्शन को बढ़ा इंक्रीज कर देता है। उसी तरह डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 का पहले भी पढ़े थे। जैसे इसमें MnO2 डालते हैं, टेम्परेचर कम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन करता है, ऐसे नहीं तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिसोसिएट होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया प्लेटिनम गेज में पढ़ते हैं, नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में इसका यूज होता है। तो ये आपको प्लेटिनम गेज के प्रेजेंस में ये नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O देता है। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस से
हम लोग करते थे V2O5 के प्रेजेंस में, नहीं तो और दोनों तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में भी SO3 बनता है और V2O5 के प्रेजेंस, दोनों ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ CH4 निकेल के प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्शन करके मीथेन और H2O देता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसी तरह सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस, तो ये तो हमेशा लिखते हैं इक्वेशन। इसमें आयरन एज ए कैटलिस्ट है, मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर है, तो ये हो गया 2NH3 बन गया। और लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया 6, 7 और एक दो को एग्जाम्पल लिखते हैं। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, उधर वाला लिखिए। अब देखिए 7 नंबर क्या होगा, देखिए 7 नंबर होगा 7 नंबर हम लोग मैन्युफैक्चर ऑफ मिथाइल अल्कोहल कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ मिथाइल अल्कोहल फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 in presence of किसके प्रेजेंस में करेंगे, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड भी लेते हैं, Cr2O7 भी लेते हैं, ठीक है, इसके प्रेजेंस में, तो ये देता है मिथाइल अल्कोहल। तो ये कैसे होगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा, बनता है CH3, तो ये बन जाएगा 2H2 दे दीजिए। ये यहाँ ZNO भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, 250 पर करता है, ZNO लेंगे 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेगा। या Cr2O7 भी लेते हैं, डाइक्रोमेट, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, तो ये मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है, ये भी हो गया, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ वेजिटेबल ऑयल, 8 नंबर लिखिए, हाइड्रोजनेशन हुआ, हाइड्रोजनेशन ऑफ vegetable oil in presence of निकेल, ठीक है, फॉर्म्स वेजिटेबल घी, ये तब वेजिटेबल घी बना देता है, ठीक है। तो देखिए वेजिटेबल ऑयल, निकेल के प्रेजेंस में ये वेजिटेबल घी का फॉर्मेशन कर देगा। ये सब क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा टाइप, निगेटिव कैटलिस्ट। इसका एग्जांपल ले लीजिए, मैन्युफैक्चर ऑफ मिथाइल अल्कोहल COH2, ये जिंक ऑक्साइड रहेगा, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर करता है, या Cr2O7 ले लीजिए, मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन प्रेजेंस ऑफ निकेल फॉर्म वेजिटेबल घी,
ये वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये सब क्या करता है, जितना भी ये कैटलिस्ट है सब रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। इसको ग्राफिकली अगर समझते हैं तो ग्राफिकली में एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच ग्राफ खींचिए। इधर एक्टिवेशन एनर्जी लेते हैं, एनर्जी ये प्रोग्रेस इन रिएक्शन। तो हम लोग क्या देखते हैं, शुरू में मान लीजिए रिएक्टेंट यहाँ पर है, तो रिएक्टेंट का मोलेकुल कोलाइड करेगा और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट है, ये बन गया मेरा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये है विदाउट कैटलिस्ट, ये है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कोई भी रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट मोलेकुल कोलाइड करता है और एक्टिवेशन एनर्जी गेन करके तब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है, ठीक है। ये हुआ विदाउट कैटलिस्ट, बिना कैटलिस्ट का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऊपर है। जब कैटलिस्ट डाल देते हैं तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाता है। ये हो गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ विथ कैटलिस्ट। अब क्या है, ज़्यादा मोलेकुल जंप कर जाएगा इस एनर्जी लेवल को, ये अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। तो ग्राफिकली क्या देख रहे हैं, जैसे कैटलिस्ट डालते हैं उसका एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। यहाँ था, यहाँ डिक्रीज कर दिया, ठीक है। जब डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। जब डिक्रीज कर देगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा था इतना एनर्जी पर, अब इतना ही एनर्जी पर बनने लगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये पार, जैसे कोई भी रिएक्टिंग मोलेकुल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को पार कर जाता है तब उसको बोलते हैं हम लोग, तब प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होता है। प्रोडक्ट का एनर्जी तो हमेशा कम ही होगा, क्लियर हो गया। तो ये हो गया, हम लोग पढ़े ग्राफ के टर्म में कि जैसे कैटलिस्ट डालेंगे उसका रिएक्शन रेट, एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा उसका एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव कैटलिस्ट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब निगेटिव कैटलिस्ट किसको कहेंगे, दोज सब्सटेंस विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड निगेटिव कैटलिस्ट। वैसा सब्सटेंस जो रिएक्शन रेट को डिक्रीज कर दे या रिटार्ड कर दे उसको बोला जाता है निगेटिव कैटलिस्ट। तो निगेटिव कैटलिस्ट जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ Na2SO3 एयर के साथ ये फास्टली करता है, लेकिन जब अल्कोहल डाल देते हैं तो ये स्लो हो जाता है, तो रेट को डिक्रीज कर दिया। उसी तरह ऑक्सीजन का, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन एयर के साथ फास्टली होता है, लेकिन जैसे स्मॉल अमाउंट अल्कोहल डालेंगे तो स्लो हो जाएगा। ये फॉस्जिन गैस है, फॉस्जिन नाम है इसका, ठीक है। ये हो गया क्लोरोफॉर्म, ये सब का जानवे करते हैं, सोडियम सल्फेट। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड करते हैं डाइफिनाइल एमीन के प्रेजेंस में, तो वो
बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा, लेकिन स्लो प्रोसेस से होता है, हमारा कंट्रोल में रहता है रिएक्शन। उसी तरह टेट्राइथाइलेट जब पेट्रोल में डाल देते हैं तो वो क्या करता है, इग्निशन टेम्परेचर को क्या करता है, इग्निशन टेम्परेचर वेपर का कंप्रेस कर देता है और इंटरनल कंबशन इंजन में, ठीक है। टेट्राइथाइलेट डालने से पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से मिनिमाइज कर लेते हैं नॉकिंग इफेक्ट को, ठीक है। तो ये सब हो गया आपको, जैसे ये सब अल्कोहल का केस है दोनों में ऑक्सीडेशन में। तो अल्कोहल क्या करता है, वो रिटार्ड कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, तो इसी को इसलिए इसको बोलते हैं निगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट किसको कहेंगे, व्हेन द रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट रिमेन इन सेम फेज देन कैटलिस्ट इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटलिस्ट। कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सेम फेज में होना चाहिए, गैसियस फेज में हो, लिक्विड फेज में हो, जो भी हो एक फेज में हो, तब उसको कहते हैं हम लोग होमोजीनियस कैटलिस्ट। जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड लेड चेम्बर प्रोसेस में जो करते थे नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तीनों ये दोनों रिएक्टेंट हुआ, ये कैटलिस्ट हो गया। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में है, तो ये हो गया होमोजीनियस कैटलिस्ट। मिथाइल एसीटेट और वाटर ये दोनों लिक्विड फॉर्म में है। HCl भी क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में H+ जो निकला इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, मतलब H+ कहाँ से निकला है, HCl से। तो ये भी बना भी एसिटिक एसिड और मिथाइल अल्कोहल क्या बना, लिक्विड फॉर्म में ही बना, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन, तो सुक्रोज सॉल्यूशन कैटेलाइज्ड बाय H+ आयन ऑब्टेन कहाँ से करेंगे, H2SO4 से। तो H2SO4 के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये देता है ग्लूकोज सॉल्यूशन और फ्रुक्टोज सॉल्यूशन। तो सब क्या है, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अगर सेम फेज में हो जाए, प्रोडक्ट हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में होगा तब वो मेरा कहलाएगा होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो ये सब होमोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। इसका लीजिए एग्जाम्पल, ये स्क्रीनशॉट। अब देखिए हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, when the reactant and catalyst remain in different phase then catalyst is called heterogeneous catalyst। अब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जो होगा डिफरेंट फेज में होगा तब वो हो जाता है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल। जैसे देखिए SO2 + O2 दोनों गैसियस स्टेट में, V2O5 या प्लेटिनम भी ले सकते हैं। तो ये बन गया SO3, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट फेज में हो गया। सॉलिड फेज में कैटलिस्ट है, रिएक्टेंट है मेरा गैसियस स्टेट में। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया हैबर प्रोसेस से करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, आयरन जो कैटलिस्ट लेते हैं वो सॉलिड है। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया करते हैं, तो अमोनिया गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन प्लेटिनम गेज के प्रेजेंस में करते हैं, तो प्लेटिनम क्या हो गया मेरा, सॉलिड हो गया। तो अलग अलग फेज। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल करते हैं, वेजिटेबल ऑयल लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस है, निकेल मेरा सॉलिड है। तो ये जो हो गया वेजिटेबल घी बनता है, ये हो गया आपका हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑटो कैटलिस्ट। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए कुछ रिएक्शन ऐसा होता है, इन सर्टेन रिएक्शन कहता है वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज ए कैटलिस्ट, इनिशियली रिएक्शन इज स्लो, व्हेन प्रोडक्ट फॉर्म रिएक्शन रेट इंक्रीज, दिस टाइप ऑफ फिनोमेना नोन एज ऑटो कैटालाइसिस। जैसे देखिए शुरू में कोई भी रिएक्शन ऑटो कैटालाइसिस वाला क्या होगा, स्लो होगा। जैसे KMnO4 + H2SO4 ये प्रोडक्ट दिया,
MnSO4 यहाँ Mn प्लस 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 SO4 माइनस माइनस के फॉर्म में, Mn प्लस प्लस ये जो है एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, प्रोडक्ट वही बनेगा। यहाँ पर क्या हो गया है, Mn प्लस प्लस एक्ट एज ए कैटलिस्ट, तो इसको बोलेंगे ये रिएक्शन क्या हो गया, ऑटो कैटेलाइसिस हो गया। शुरू में रिएक्शन स्लो रहता है, लेकिन जैसे Mn प्लस प्लस बनेगा रिएक्शन फास्ट हो जाता है। उसी तरह इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो शुरू में रिएक्शन स्लो होता है, लेकिन जैसे एसिटिक एसिड बनता है तो एसिटिक एसिड एक्ट एज ए ऑटो कैटलिस्ट, तो रिएक्शन को क्या कर देता है, बाद में फास्ट कर देता है। ठीक है, तो वही ऐसा स्पेसिफिक रिएक्शन है। कुछ रिएक्शन में होता है कि जिसमें कि प्रोडक्ट जो बना, प्रोडक्ट ही बिहेव्स एज ए कैटलिस्ट। जैसे प्रोडक्ट बनने के बाद अब तब रिएक्शन फास्ट होगा। शुरू में तो हम लोग डाले नहीं हैं, प्रोडक्ट बना, उसके कारण अब जो है रिएक्शन फास्ट होगा, तो उसको बोलेंगे ऑटो कैटेलाइसिस। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। तो देखिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बनता है। एसिटिक एसिड जो है यहाँ, ये क्या है, हम लोग एसिडिक मीडियम हटाते हैं तो ये एसिटिक एसिड बना। तो एसिटिक एसिड एक्ट एज ए ऑटो कैटलिस्ट। ये बनने के बाद रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। पहले रिएक्शन वेरी स्लो रहता है, तो वही लिख दिए हैं, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल आर फॉर्म्ड। द रिएक्शन इज इनिशियली वेरी स्लो बट इंक्रीजेज व्हेन एसिटिक एसिड फॉर्म्ड। एसिटिक एसिड एक्ट एज ए ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, ये ऑटो कैटलिस्ट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट देखिए, व्हेन रिएक्शन इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर रिएक्शन व्हिच डज नॉट अकर्स इन ऑर्डिनरी कंडीशन, द फेनोमेना इज नॉन एज इंड्यूस्ड कैटलाइसिस। देखिए, सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो रिएक्शन नहीं करता, ऑक्सीडेशन उसका नहीं होता है। लेकिन जब उसको मिलाते हैं सोडियम सल्फाइड के साथ, ये है सोडियम आर्सेनाइड, सोडियम सल्फाइड, तब ये सोडियम आर्सेनेट में कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम आर्सेनेट, ये सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये इंड्यूस्ड कैटलिस्ट का काम किया। ठीक है, ये नहीं रहेगा तो ये भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो ये इसके कारण इंड्यूस्ड हुआ। जैसे कोई दो स्टूडेंट हैं, एक पढ़ने वाला है, तो ये जैसे सोडियम सल्फाइड तो ऐसे भी ऑक्सीडेशन कर लेता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। वो जैसे दो स्टूडेंट हैं, तो एक पढ़ने वाला है तो दूसरा देख करके भी पढ़ने लगता है, तो वही कहलाता है इंड्यूस्ड। यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन होने वाला पहले से है, ये भी ऑक्सीडाइज हो गया, तो इसके कारण हो गया, तो इसके कारण इंडक्शन हुआ। इस टाइप के कैटेलाइसिस को कहेंगे इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस। अब हम लोग पढ़ते हैं एसिड बेस कैटेलाइसिस। 6 टाइप का एसिड बेस कैटेलाइसिस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं एसिड बेस कैटेलाइसिस क्या है। आर्हेनियस और ओस्टवाल जो है H+ एंड OH- को का दिया के एक्ट एज ए कैटलिस्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर करते हैं तो एसिड के बेस में या एसिड के प्रेजेंस में या बेस के प्रेजेंस में यह हाइड्रोलाइज होकर के एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल देता है। इन्वर्सन ऑफ कैन शुगर करते हैं तो उसी तरह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है। H+ एक्ट एज ए कैटलिस्ट।
डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रामाइड NH2NO2, तो ये N2O और H2O में डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पर OH माइनस एक्ट एज ए कैटलिस्ट, तो इसको हम लोग रखते हैं एसिड बेस कैटेलाइसिस के रूप में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए, कैटलिस्ट जो है रिएक्शन के दौरान कोई न मास में चेंज होता है न इसका कंपोजिशन चेंज होता है। तो वही लिखे हैं, कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज्ड इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन के बाद कैटलिस्ट का न तो मास चेंज होगा न तो कंपोजिशन चेंज होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैटलिस्ट। स्मॉल क्वांटिटी जब मिलाते हैं तो कोई भी रिएक्शन को चेंज करने का क्षमता रखता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट टू कैटेलाइज द रिएक्शन। ठीक है, कैटलिस्ट नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। कैटलिस्ट के कारण कोई रिएक्शन इनिशिएट नहीं होगा, बल्कि इनिशिएट है तो उसको एक्सलरेट कर देगा या डिक्रीज कर देगा, या तो इंक्रीज कर देगा या तो डिक्रीज कर देगा। इंक्रीज कर देगा तो उसको बोले थे पॉजिटिव कैटलिस्ट, डिक्रीज कर देगा तो उसको बोले थे नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट जनरली स्पेसिफिक नेचर, अलग अलग कैटलिस्ट एक ही कंपाउंड से करेगा तो अलग अलग प्रोडक्ट देगा। जैसे देखिए Al2O3 इथाइल अल्कोहल Al2O3 के प्रेजेंस में C2H4 प्लस वाटर मोलिक्यूल निकला, यानी डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुआ। लेकिन वही कॉपर के साथ हीट कर देते हैं तो ये एसिटल्डिहाइड प्लस H2 मतलब डिहाइड्रोजनेशन हुआ। तो दोनों के केस में अलग अलग, ये डिहाइड्रोजनेशन करता है कॉपर के प्रेजेंस में, अल्मुनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है, डिहाइड्रेशन का केस हो जाता है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन का केस हो गया तो ये क्या हो गया, कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक नेचर का होता है। कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के पोजीशन को चेंज नहीं करता है कैटलिस्ट। जब भी होगा तो रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो दोनों के रिएक्शन का रेट को क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। तो उसका पोजीशन चेंज नहीं करता है कैटलिस्ट। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है कैटलिस्ट का। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कैटेलाइटिक प्रमोटर और कैटेलाइटिक पॉइजन। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। ये कैटेलाइटिक प्रमोटर किसको कहते हैं, केमिकल सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटेलाइटिक प्रमोटर और एक्टिवेटर्स। जैसे हम लोग मिथाइल अल्कोहल के वाटर गैस से, ये वाटर गैस है वाटर गैस से मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड एक्ट एज ए कैटलिस्ट, लेकिन क्रोमियम ऑक्साइड एक्ट एज ए प्रमोटर। ठीक है, उसी तरह हेबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन करते थे। आयरन कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है, मोलिब्डेनम प्रमोटर के रूप में यूज होता है। उसी तरह वेजिटेबल ऑयल से हाइड्रोजन रिएक्शन करके वेजिटेबल घी बनाता है, तो निकेल कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। कॉपर का स्मॉल अमाउंट डालते हैं तो वो प्रमोटर के रूप में यूज होता है। तो Cr2O3 का क्या काम हुआ, इसके इफिशियंसी को बढ़ाना, ZnO के इफिशियंसी को इंक्रीज कर देता है। मोलिब्डेनम का काम है आयरन के इफिशियंसी को बढ़ा देना। कॉपर का काम है निकेल के इफिशियंसी को इंक्रीज कर देना। तो इसी को बोला जाता है प्रमोटर्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब लिखते हैं हम लोग कैटेलाइटिक पॉइजन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, केमिकल सब्सटेंस व्हिच डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटेलाइटिक पॉइजन। कैटेलिटिक पॉइजन क्या होता है, जिसे इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या है, SO2 प्लस O2
V2O5 के प्रेजेंस में SO3 बनाता है। ये क्या है? एज ए कैटलिस्ट नहीं, ये जो यूज करते थे हम लोग, क्या यूज करते थे? एज ए कैटलिस्ट यूज करते थे। V2O5 लीजिए चाहे प्लेटिनम लेते थे, नहीं, ये एज ए कैटलिस्ट यूज करते थे हम लोग। V2O5 क्या है? कैटलिस्ट। लेकिन उसमें हम लोग देखे होंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आर्सेनिक प्यूरिफायर लगाते थे, याद है? आर्सेनिक प्यूरिफायर लगाते थे। आर्सेनिक प्यूरिफायर इसलिए लगाया जाता है कि अगर स्मॉल अमाउंट AS2O3 बन जाए इसमें, ये तो है कैटलिस्ट, AS2O3 अगर बन जाए, ये पॉइजन का काम करता है। ये जो है V2O5 के कैटालाइटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? V2O5 जो है कैटलिस्ट है, लेकिन AS2O3 क्या हो गया? आर्सेनिक ऑक्साइड, पॉइजन हो गया। ये पॉइजन का काम करता है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए। अमोनिया के प्रोसेस में, अमोनिया के प्रोसेस में क्या लेते हैं? N2+3H2 से आयरन कैटलिस्ट है, ये बन जाता था 2 अमोनिया। तो आयरन यहाँ पर क्या है? आयरन एज ए कैटलिस्ट है, ये तो इंक्रीज करता है। लेकिन अगर इसमें H2S और CO किसी तरफ बन जाए, तो H2S और CO पॉइजन का काम करेगा। वो आयरन के कैटालाइटिक एक्टिविटी को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया? पॉइजन हो गया। ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट है। ये पॉइजन है, ये क्या है? कैटलिस्ट है। ये जो यूज करते हैं हम लोग कैटलिस्ट, V2O5 को हम लोग यूज करते हैं कैटलिस्ट के रूप में। इसको यूज करेंगे कैटलिस्ट के रूप में, ठीक है। ये लेकिन है पॉइजन, वो V2O5 के कैटालाइटिक एक्टिविटी को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये H2S और कार्बन मोनोऑक्साइड कोनो भी बन जाएगा तो भी ये पॉइजन का काम करेगा। आयरन जो कैटालाइटिक एक्टिविटी को बढ़ाता, कैटलिस्ट का काम करता था, कैटालाइटिक एक्टिविटी को क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया कैटालाइटिक पॉइजन। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग, ये कैटालाइटिक पॉइजन तो हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस। 2 थ्योरी दिया है, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी और एडजॉर्प्शन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी और एडजॉर्प्शन थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए थे शायद, ले लीजिए। देखिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरीज ऑफ कैटलिस्ट, कैसे कैटलिस्ट काम करता है। इसका 2 थ्योरी दिया है। देयर आर 2 थ्योरीज ऑफ कैटालाइसिस, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी में कहता है, ये जो थ्योरी दिया क्लीमेंट एंड डेसॉर्मेस ने 1806 में, इसके अनुसार क्या है? कैटलिस्ट फॉर्म वेरी रिएक्टिव एंड अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट कंपाउंड रिएक्ट विथ अदर रिएक्टेंट, गिव्स प्रोडक्ट एंड लिबरेट कैटलिस्ट इन ओरिजिनल फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ?
अगर A प्लस बी से प्रोडक्ट बनता है AB, ठीक है, A प्लस बी से बन गया AB। अब अगर कैटलिस्ट लेते हैं तो A प्लस के कैटलिस्ट से बन गया AK, ठीक है। AK करेगा B के साथ रिएक्शन और बन जाएगा AB प्लस के। तो के मेरा ओरिजिनल फॉर्म में निकल गया ना, A प्लस बी से ये मेरा प्रोडक्ट हो गया और ये कैटलिस्ट हो गया, कैटलिस्ट हो गया। पहले क्या था, A प्लस बी से सीधा प्रोडक्ट बनता था AB, जब कैटलिस्ट नहीं था ना। अब जब कैटलिस्ट लिए, जब कैटलिस्ट व्हेन कैटलिस्ट यूज्ड, व्हेन कैटलिस्ट यूज जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, AK से बन गया, A प्लस के से बन गया। अब पहले एक से करेगा कैटलिस्ट रिएक्शन, तो AK बन गया, AK से फिर दूसरा रिएक्टेंट करेगा, ये हो गया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट कंपाउंड हो गया। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना ये, और इंटरमीडिएट कंपाउंड फिर अदर रिएक्टेंट B के साथ रिएक्शन करके क्या दे दिया, AB प्लस के प्रोडक्ट प्लस कैटलिस्ट, फिर ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। इसी तरह हम लोग रिएक्शन कराते हैं। जब पढ़े थे SO2 का रिएक्शन, SO2 प्लस ये रिएक्शन पढ़े थे, SO2 प्लस O2 से बनता था NO के प्रेजेंस में क्या चीज़, 2SO3 बनता था। तो SO2 प्लस O2 के साथ रिएक्शन करके SO3 तो देगा ही, लेकिन जब NO डालेंगे तब क्या होगा, व्हेन कैटलिस्ट एडेड, कैटलिस्ट जब ऐड करते हैं तब क्या होगा, NO पहले जो है O2 के साथ रिएक्शन करता है, ये बनाता है 2NO2, ठीक है। अब 2NO2 2SO2 के साथ 2NO2 मेरा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, इसको देखिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये बना, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। इंटरमीडिएट कंपाउंड अब क्या करेगा, दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, 2SO3 प्लस 2NO। तो ये फिर रिएक्टेंट, ये कैटलिस्ट के रूप में आ गया। जब इसका NO के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यही बनता है। तो यहाँ पर 2NO निकल जाएगा, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बन गया, ये मेरा फिर से कैटलिस्ट बन गया। तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। लेकिन इसका ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या हो गया, ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स इसका क्या हो गया कि ये हेट्रोजीनियस में काम नहीं करता है। इसका जो है, तो ये समझ गए होंगे इंटरमीडिएट थ्योरी कुछ नहीं है, क्लीमेंट और डेसोमोर्स दिया 1806 में। तो इसके अनुसार क्या है कि जैसे A प्लस बी से AB बनेगा, तो यहाँ कैटलिस्ट ने किए यूज। जैसे कैटलिस्ट यूज करेंगे, कोई एक रिएक्टेंट के साथ पहले कैटलिस्ट रिएक्शन करेगा
और बना देगा इंटरमीडिएट कंपाउंड। वो इंटरमीडिएट कंपाउंड फिर दूसरे रिएक्टेंट के साथ करेगा रिएक्शन, तो बना देगा प्रोडक्ट और कैटलिस्ट। जैसे एग्जांपल SO2 + O2 NO के प्रेजेंस में SO3 देता है, तो NO O2 के साथ जैसे NO है O2 के साथ ये रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके NO2 बना दिया। अब NO2 SO2 के साथ रिएक्शन करके 2SO3 + 2NO फिर एज ए कैटलिस्ट निकल गया, फिर वो दूसरे रिएक्टेंट्स के साथ करेगा O2 के साथ। इस तरह से रिएक्शन होते रहता है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरमीडिएट। अब इसका ड्रॉबैक्स लिखिए, ड्रॉबैक लिख देते हैं एक दो। देखिए ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी क्या होता है, इट फेल्स एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ प्रमोटर एंड पॉइजन्स। प्रमोटर और पॉइजन्स के एक्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता है कौन, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। हेट्रोजीनियस सिस्टम में क्या होता है, एक सॉलिड स्टेट में रहता है, एक गैसियस स्टेट में रहता है। तो इन हेट्रोजीनियस रिएक्शन द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट वेयर इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक सॉलिड फेज में एक लिक्विड फेज में होता है, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक्स है, ठीक है। अब दूसरा थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन थ्योरी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एडजॉर्प्शन थ्योरी है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का ये मैकेनिज्म ये जो है मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी इज कम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी और एडजॉर्प्शन ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी का कंसेप्ट है। मैकेनिज्म क्या क्या इन्वॉल्व है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस। ये रिएक्टिंग है तो रिएक्टेंट डिफ्यूज करेगा कैटालाइटिक सरफेस पर, ठीक है। एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मोलेक्यूल ऑन द सरफेस, यहाँ एडजॉर्ब हो गया, एडजॉर्प्शन ऑफ, ये एडजॉर्प्शन हो गया। फिर एक्चुअल केमिकल रिएक्शन ऑन द सरफेस, उसके बाद यहाँ पर एडजॉर्प्शन के बाद ये केमिकल रिएक्शन हो गया। उसके बाद डिजॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस, डिजॉर्प्शन हो गया, ये प्रोडक्ट निकल गया, कैटलिस्ट अलग हो गया। डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द सरफेस, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द सरफेस हो जाएगा। तो यही है एडजॉर्प्शन थ्योरी, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। क्या है, कैटलिस्ट सरफेस लिए, कैटलिस्ट लिए, कोई रिएक्टेंट उसमें रिएक्टिंग मोलेकुल उसमें एडजॉर्ब होगा, एडजॉर्ब होने के बाद इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मतलब बनाएगा क्या चीज़, ये एक्चुअल केमिकल रिएक्शन ऑन द सरफेस, ये सरफेस पर रिएक्शन करेगा। यहाँ पर अभी एडजॉर्ब हुआ है ए और बी, अब यहाँ पर रिएक्शन करके ए बी बना। अब जब डिजॉर्प्शन होगा तो अलग अलग सरफेस हो गया, ठीक है। तो यही है एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस, ठीक है। ये हो गया एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो है हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। सॉलिड कैटलिस्ट जानिए, इसका सबसे पहला होता है एक्टिविटी। इट डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ केमिजॉर्प्शन ऑफ द लार्ज एक्सटेंट। जितना ज़्यादा केमिजॉर्प्शन होगा उतना ज़्यादा अच्छा एक्टिविटी होगा उसका, ठीक है। तो ग्रुप 5 टू ग्रुप 11 जो है एक्सटेंट ऑफ केमिजॉर्प्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है। ग्रुप 7 टू ग्रुप 9 ये जो है गुड कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है, ठीक है। दूसरा होता है सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। इट इज ए एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट ए रिएक्शन टू फॉर्म पार्टिकुलर प्रोडक्ट। जब पार्टिकुलर रिएक्टेंट यूज कर कैटलिस्ट यूज करेंगे, इट इज द एबिलिटी टू कैटलिस्ट टू डायरेक्ट ए रिएक्शन टू
पार्टिकुलर प्रोडक्ट, फॉर्म पार्टिकुलर प्रोडक्ट किसी, जैसे ये रिएक्टेंट है, निकेल कैटेलिस्ट लिए तो मीथेन और CO2 H2O गैस बन गया, मैंने वेपर। अब CO प्लस H2 कैटेलिस्ट चेंज किए, प्रोडक्ट चेंज कर गया, कैटेलिस्ट चेंज किए, प्रोडक्ट चेंज कर गया, ठीक है। तो वही कहता है सेलेक्टिविटी होता है कि रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट के सेलेक्टिविटी पर प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। अब देखिए सेफ सेलेक्टिविटी, सेफ सेलेक्टिविटी क्या होता है? सेफ सेलेक्टिविटी कैटेलाइसिस, द कैटेलाइसिस विच डिपेंड अपॉन पोर स्ट्रक्चर, जितना ज़्यादा पोर रहेगा, पोरस, जितना ज़्यादा पोर स्ट्रक्चर रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ कैटेलिस्ट, साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मोलिक्यूल्स, जितना ज़्यादा पोर स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये जो होता है जियोलाइट इसका एग्जाम्पल है। तो जियोलाइट आर गुड सेफ सेलेक्टिव कैटेलिसिस है, गुड बिकॉज दे हैव हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक मधुमक्खी के छत्ता की तरह रहता है। तो एक्चुअली होता है क्या, सिलिकॉन तो ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है, SiO2 का जो स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब अल्मुनियम इसमें ऐड कर दिया तो अल्मुनियम 4 बॉन्ड जैसे बनाएगा, इस पर माइनस आएगा तो एक वो कोई अल्कली मेटल आयन आ जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया जियोलाइट का। उसी तरह अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल जो है ZSM5 के प्रेजेंस में, ये जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है। अल्कोहल ZSM5 के प्रेजेंस में गैसोलाइन का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये सब जो एग्जाम्पल है सेफ सेलेक्टिव कैटेलाइसिस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इम्पॉर्टेंट फीचर्स भी पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एंजाइम कैटेलाइसिस, ठीक है। तो अब ये कैटेलाइसिस हो गया, कैटेलाइसिस का मैक्सिमम पार्ट हम लोग देख लिए, टाइप्स ऑफ, व्हाट इज कैटेलिस्ट, टाइप्स ऑफ कैटेलिस्ट हैं। उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटेलिस्ट, उसके बाद हम लोग क्या देख लिए, थ्योरी ऑफ कैटेलिस्ट, उसके बाद इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटेलिस्ट, ये सब चीज़ देख लिए हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एंजाइम कैटेलिस्ट, अलग ही उसका बना देंगे। तो ये हो गया आपका कैटेलाइसिस। तो कैटेलाइसिस को आप लोग केयरफुली, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है, जो कि आपको देखे हुए हैं तो आसानी से टिक मार के आ जाइएगा, बिना कुछ मेहनत का नंबर मिल जाता है। तो इसको थोड़ा खाली केयरफुली होके पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट का तो है नहीं, न्यूमेरिकल है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए इसको थोड़ा खाली केयरफुली सुन लीजिए और फ्री का IIT मेन में नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। जो प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।